दुनिया एक बड़े युद्ध की उल्टी गिनती में फंस चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां सिर्फ दबाव की रणनीति है या वाकई तबाही का ट्रेलर शुरू हो चुका है? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा? और क्या मोहम्मद बैगेर गालिबफ की चेतावनी आने वाले तूफान का संकेत है? सवाल कई है लेकिन जवाब सिर्फ एक। क्या ये टकराव इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ बनने जा रहा है, जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है और इस बार चिंगारी ऐसी जगह सुलग रही है जहां से उठने वाली आग पूरे वैश्विक संतुलन को झुलसा सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव अब शब्दों से आगे बढ़कर खुली धमकी और संभावित युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी आक्रामक चेतावनियां हर गुजरते दिन के साथ और तीखी होती जा रही है, और दूसरी ओर ईरान, जिसने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह झुकेगा नहीं, चाहे इसकी कीमत पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने के रूप में ही क्यों ना चुकानी पड़ जाए। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बैगेर गालिबफ ने जिस तीखे अंदाज में जवाब दिया, उसने इस टकराव को और अधिक गंभीर बना दिया। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उल्टे सीधे कदम उठाए गए तो उसका नतीजा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगा। उनका यह भी कहना है कि अमेरिकी नेतृत्व, खासकर नेतन्याहू के प्रभाव में आकर जो रास्ता चुन रहा है वह न केवल खतरनाक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। गालिबफ का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं। मामले की जड़ में है हॉर्मुज़, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम रास्ता। ईरान द्वारा इस रणनीतिक मार्ग को बंद कर देना सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक कदम नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार। तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने से कई देशों में संकट गहराने लगा है और कीमतों में तेजी ने आम लोगों से लेकर सरकार तक को दबाव में डाल दिया है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए इस मार्ग को खोलने की मांग की है और साथ ही ये धमकी भी दी है कि ऐसा नहीं होने पर ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि लड़ाई किस मोड़ तक जा रही है, लेकिन ईरान ने इसे धमकी को सीधे सीधे युद्ध अपराध करार दिया। तेहरान का मानना है कि किसी देश के बुनियादी ढांचे पर हमला करना न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है बल्कि ये मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि ईरान अब इस पूरे विवाद को सिर्फ सैन्य टकराव के रूप में नहीं बल्कि अपने अधिकारियों और संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू और चिंताजनक पहलू डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली भी। उनका बयान देने का तरीका बेहद अहम, आक्रामक और विनाशकारी भाषा, फिर अचानक बातचीत की पेशकश, कोई नई बात नहीं। 2017 में उत्तर कोरिया के साथ तनाव के दौरान भी उन्होंने पूरी तरह तबाही की धमकी दी थी, लेकिन बाद में किम जोंग उन के साथ ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन किया। ये पैटर्न बताता है कि उनकी रणनीति अक्सर दबाव बनाकर बातचीत की टेबल तक लाने की होती है। हालांकि इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि स्पष्ट मांग, तय समय सीमा और कार्रवाई की चेतावनी तीनों एक साथ मौजूद है। पहले 5 दिन, फिर 10 दिन और अब 24 घंटे की डेडलाइन। ये लगातार बदलती समय सीमा इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर गंभीर है
और किसी निर्णायक कदम की तैयारी भी कर सकता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब ट्रंप ने किसी विशेष मांग के साथ समय सीमा तय की है तो उसके बाद कार्रवाई की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2020 में कासिम की हत्या इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। इसी तरह सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के बाद अमेरिकी हमले भी इसी पैटर्न का हिस्सा थे। इस बार भी स्थिति उसी दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ईरान हॉर्मूज को खोलने से इनकार करता है तो ये संभावना काफी प्रबल हो जाती है कि अमेरिका किसी बड़े सैन्य कदम का सहारा ले सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम सिर्फ सीमित कार्रवाई तक रहेगा या फिर ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान का रुख साफ है, वह इसे एक अपने अधिकारियों की लड़ाई मानता है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका इसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता और अपने रणनीतिक हितों का मामला मानता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच टकराव की संभावना लगातार बढ़ रही है। इस पूरे संकट को सबसे खतरनाक पहलू देखें तो ये भी है कि इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं। अगर हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की चपेट में आ सकती है। तेल की कीमतों में भारी उछाल, सप्लाई चेन का टूटना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, ये सभी संभावनाएं अब वास्तविक खतरे के रूप में सामने खड़ी हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें उस डेडलाइन पर टिकी हैं जो तेजी से खत्म हो रही। मैं फिर वही कहूंगी कि सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ एक और दबाव बनाने की रणनीति या फिर आने वाले घंटों में कोई ऐसा कदम उठेगा जो इतिहास की दिशा ही बदल देगा। एक बात तय, अगर चिंगारी भड़की तो इसका लपटे दूर तक जाएंगे। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर अब टकराव अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधे सीधे तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पश्चिम एशिया में हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को जंग की आग में झोंक सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ कर दिया है कि ईरान के पास वक्त बेहद कम बचा है और अगर उसने मंगलवार शाम तक हॉर्मूज नहीं खोला तो अंजाम बेहद विनाशकारी होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान ने तय समय सीमा तक कोई कदम नहीं उठाया तो उसके पास कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा और कोई पुल भी खड़ा नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि खुलेआम सैन्य कार्रवाई की घोषणा जैसा है। इससे पहले भी ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कह चुके हैं कि मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, यानी उस दिन ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के खिलाफ इस तरह की भाषा और धमकियों को तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का मानना है कि ये दबाव बनाने की रणनीति है जो उसकी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि हॉर्मूज को लेकर उसका फैसला उसके राष्ट्रीय हितों के तहत लिया गया और वे किसी बाहरी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरानी नेतृत्व का ये रुख दिखाता है कि ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं बल्कि अपने अधिकारों और क्षेत्रीय संतुलन की रक्षा का मुद्दा बन चुका है। इस पूरे विवाद की जड़ में मौजूद हॉर्मूज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माना जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। ऐसे में ईरान द्वारा इस मार्ग को बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है, गैस की कीमत और कई देशों में ऊर्जा संकट की आहट, ये सब संकेत बता रहे हैं कि ये सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक संकट बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या नया अल्टीमेटम दरअसल पिछले कुछ दिनों से जारी दबाव की श्रीलंका का ही हिस्सा है। पहले 48 घंटे का समय, फिर अलग अलग पोस्ट के जरिए चेतावनियां और अब स्पष्ट रूप से मंगलवार शाम की अंतिम समय सीमा। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं
ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर ईरान ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ऐसा हमला होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस आक्रामक रुख के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का पैटर्न। इतिहास गवाह है कि ट्रंप अक्सर पहले बेहद सख्त और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे विरोधी पक्ष पर दबाव बनता है, लेकिन इसके बाद कई बार बातचीत के दरवाजे भी खोल देते हैं। हालांकि इस बार हालात ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट मांग है, तय समय सीमा और संभावित कार्रवाई तीनों एक साथ मौजूद है। ईरान की ओर से भी जवाब उतना ही सख्त है। तेहरान ने इन धमकियों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखते हुए कहा कि किसी देश के बुनियादी ढांचे पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश थी। यही कारण है कि ईरान इस मुद्दे को अपने अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई के रूप में देख रहा है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक चांदलिया के खास वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। तो डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम या फिर अमेरिका का एक और फुस्सी बम, इस पर बातचीत करें। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया अल्टीमेटम दे दिया। मैं फिर से आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दिया और कहा है मंगलवार तो खोल दो, कम से कम मंगलवार तक तो खोल दो। ईरान को कहा है कि भाई मंगलवार तक तो खोल दो होर्मुज प्लांट को। अभी वो क्या, होर्मुज स्ट्रेट को, माफ कीजिएगा, अभी वो कह रहे थे कि 48 घंटे का अल्टीमेटम जो कल शाम 8 बजे या 6 बजे खत्म हो जाता, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है अब मंगलवार तक तो खोल दो होर्मुज स्ट्रेट। बहुत दिक्कत हो रही है दुनिया को। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन और बढ़ा दिया है। मंगलवार का दिन ईरान के लिए पावर प्लांट डे होगा और ब्रिज डे होगा। ये दोनों ही एक ही दिन में होंगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। होर्मुज स्ट्रेट को खोल दो तुम। और उसके बाद उन्होंने कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो कि मैं बोल नहीं सकता आपको। फिर आगे वो लिखते हैं वरना तुम नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाओगे। डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि डीजे ट्रंप, ये उन्होंने कहा है कि भाई आप मंगलवार तक तो खोल दीजिए, अभी तक आपने नहीं खोला, ठीक है, इट्स ओके फाइन। आगे आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसको भी आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है, तो चलिए अब मंगलवार तक तो खोल देंगे आप लोग। तो अमेरिका लगातार जो है वो रिक्वेस्ट मोड में है, माफ कीजिएगा धमकी के मोड में है। अमेरिका धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है और कह रहा है मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट खोल दीजिए। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि 37 दिन की लड़ाई में जिस ईरान ने सरेंडर नहीं किया, वो 48 घंटे में क्या होर्मुज स्ट्रेट खोलेगा। ये देखिए वो आपको दिखा रहे पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, और कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है, और जिसको कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। वो अपशब्द इंग्लिश के उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से बेचैनी है, एक तरह की खलबली है जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हो। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खत्म होने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा था, तो इससे पहले कि यह अल्टीमेटम खत्म हो जाता और लोग अमेरिका से पूछते कि हाँ भाई अल्टीमेटम खत्म हो गया, आप बताइए अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। होर्मुज स्ट्रेट तो खुला नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत होशियार हैं, उन्होंने अल्टीमेटम खत्म होने से पहले मंगलवार तक की बात कह दी। अब मंगलवार तक इंतजार करते हैं। भाई होर्मुज स्ट्रेट खोलना ईरान को है, खुलवाना अमेरिका को है, बाकी के देश क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, तो हम भी वही कर सकते हैं। अब मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं, लेकिन ईरान साफ तौर पर क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि भाई साहब होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, हर मुल्क यहां से आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ वो मुल्क यहां से नहीं जाएंगे जो अमेरिका, इजराइल या इनके सहयोगी हैं। यानी कि अमेरिका, इजराइल के साथ साथ उनके दोस्त इस रीजन से नहीं जाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उन्होंने क्लियर किया हुआ है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की बात की जाए तो सिर्फ डेडलाइन नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए कयामत की घड़ी जैसा है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को बहुत सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो ईरान पर हमला हुआ उसके बहुत पहले से अल्टीमेटम दे रहे थे, और अल्टीमेटम देते देते लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लड़ाई लड़ते लड़ते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी शर्तों की रेखा तो खींचते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे चौक और डस्टर के साथ मिटा देते हैं। अब अगला कदम क्या होगा, या सिर्फ अल्टीमेटम है या एक्शन भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इनके भाई साहब के अल्टीमेटम से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बाजार में बहुत स्ट्रेस आ जाता है, मार्केट में लोगों के पैसे डूबने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अमेरिका ने वाकई कोई ऐसा कदम उठा दिया तो फिर पूरी दुनिया का क्या होगा। ट्रंप का अल्टीमेटम तो उनके पहले धमकी के हिसाब से कल खत्म होने वाला है, लेकिन 6 अप्रैल तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम की है, जब उन्होंने कहा था कि भाई ये इलाका खोल दो वरना 48 घंटे के बाद तुम्हारी तबाही की कहानी लिख देंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने एक वीडियो जारी किया, ये देखिए तस्वीरें वो, और ईरान ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि एक सरप्राइज अमेरिका का इंतजार कर रहा है, इजराइल का इंतजार कर रहा है। अब ये सरप्राइज क्या है, क्या कोई आईसीबीएम है या कोई न्यूक्लियर वेपन है या फिर ये एआई से जनरेट किया हुआ कोई विजुअल है और ईरान किसी दूसरे हथियार के साथ बैठा हुआ है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन चलिए अब ट्रंप के अल्टीमेटम की बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली कोई अल्टीमेटम दे तो रहे हैं, वो कम से कम कुछ ना सही कुछ तो बात कर रहे हैं। तो कब खत्म होने वाली है अल्टीमेटम और इसमें होना क्या है? 22 मार्च, 23 मार्च और 26 मार्च। 22 मार्च को कहते हैं कि होर्मुज खोल दो, नहीं तो 48 घंटे का अल्टीमेटम है। 23 मार्च को कहते हैं चलो ठीक है 5 दिन दिया, होर्मुज खोल दो वरना ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर दूंगा। फिर जब 5 दिन होने होते हैं उससे पहले 26 तारीख को आ जाते हैं, तीसरे दिन ही कहते हैं चलो 10 दिन ले लो लेकिन होर्मुज खोल दो, नहीं तो पावर प्लांट पर हमला करके, ऑयल प्लांट पर हमला करके, रिफाइनरी प्लांट पर हमला करके सब कुछ खत्म कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अल्टीमेटम दूत बन चुके हैं। वो शांति दूत हैं, युद्ध रोकने वाले दूत हैं, लेकिन अब वो अल्टीमेटम दूत भी हैं। उनका अल्टीमेटम बम बार बार आता तो है लेकिन ये बम फटता नहीं है, उसका टाइमर और बढ़ा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। शायद ट्रंप को लगा हो कि उनकी धमकी से ईरान घुटने पर आ जाए। शायद ट्रंप यही ईरान को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। कभी 24 घंटे कहते हैं, कभी 48 कहते हैं, कभी 5 दिन कहते हैं, कभी 10 दिन कहते हैं, और अब कहते हैं मंगलवार तक तो खोल ही दो होर्मुज, वरना उसके बाद ऐसा हमला करेंगे जिससे ईरान कभी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक तो ये अल्टीमेटम ही अल्टीमेटम है जिसका कोई अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। दूसरा ये कि अगर ये अल्टीमेटम खत्म हुआ मंगलवार वाला, तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अगर अमेरिका अपने अल्टीमेटम पर अमल करता है और ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ये सिर्फ संघर्ष तेजी से बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो जाएगी। दुनिया भर के देशों की नजरें अब मंगलवार शाम पर टिकी, वह समय जब ये तय होगा कि ये टकराव सिर्फ धमकियों तक सीमित रहेगा या सिर्फ वर्चस्व में युद्ध का रूप ले लेगा। ऊर्जा बाजारों में बेचैनी है, कूटनीतिक गलियारों में हलचल है और आम लोगों के बीच चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान का संदेश साफ है, वह दबाव में झुकने वाला नहीं है और अपने फैसलों पर कायम रहेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी उतना ही कठोर है, या तो शर्तें मानी जाए या फिर अंजाम भुगता जाए। ऐसे में ये टकराव अब सिर्फ दो शब्दों का नहीं बल्कि शक्ति और संकल्प की सीधी टक्कर बन चुका है। अगर आने वाले घंटों में कोई समाधान नहीं निकलता तो ये संकट इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ में से एक बन सकता है, जहां एक होर्मुज को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।